हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पढ़ाई में पैसा लगाना मतलब अपने भविष्य में पैसा लगाना। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई महंगी हो सकती है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सरकार आपको पढ़ाई के साथ साथ टैक्स बचाने का भी तरीका देती है। इसे कहते हैं सेक्शन 80E। यह सेक्शन आपको टैक्स कम करने में मदद करता है। यह आपके एजुकेशन लोन पर जो ब्याज लगता है उस पर आपको छूट देकर ऐसा करता है। सोचो, आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी है और आप उसके लिए लोन लेते हैं। उस लोन पर आपको ब्याज देना होता है। सेक्शन 80E आपको उस ब्याज के हिसाब से आपका टैक्स कम करने देता है। मतलब जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं तो सरकार आपकी थोड़ी मदद करती है। तो अगर आप आगे पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो खर्चे से मत डरो। सेक्शन 80E आपकी मदद के लिए है। आगे पढ़ते रहिए और जानिए कि कैसे यह कमाल का सेक्शन आपकी पढ़ाई के सफर को आपकी जेब के लिए थोड़ा आसान बना सकता है। याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे के सेक्शंस में हम सेक्शन 80E के बारे में बताएंगे। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80E उन लोगों के लिए किसी दोस्त की तरह है जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। यह सरकार का एक तरीका है लोगों को आगे पढ़ने के लिए इनकरेज्ड करने का। पर यह काम कैसे करता है? यह बहुत आसान है। मान लीजिए आपने पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया। हर महीने आप लोन का कुछ हिस्सा वापस करते हैं। साथ ही आप बैंक को कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं जिसे ब्याज कहते हैं। सेक्शन 80E आपको इस ब्याज को अपनी टैक्सेबल इनकम से कम करने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि आप कम रकम पर टैक्स देते हैं, जिससे आपका टैक्स बचता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, यह फायदा सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है और आप इसे अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर उस बच्चे के लिए भी क्लेम कर सकते हैं जिसके आप लीगली गार्डियन हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इस डिडक्शन को कुछ सालों के लिए या जब तक आप पूरा ब्याज नहीं चुका देते तब तक क्लेम कर सकते हैं। यह आपके भविष्य में निवेश करने पर मिलने वाले एक छोटे से इनाम की तरह है। अब जब आप सेक्शन 80E की बेसिक्स जान गए हैं तो आइए देखते हैं कि यह किस तरह के एजुकेशन लोन पर लागू होता है। अच्छी खबर यह है कि यह भारत और विदेश दोनों में हायर स्टडीज के लिए गए लोन पर लागू होता है। तो चाहे आप बैचलर, मास्टर्स या कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की सोच रहे हो, सेक्शन 80E आपके साथ है। याद रखें, लोन स्कूल खत्म करने के बाद लिए गए कोर्स के लिए होना चाहिए। स्कूल के दौरान लिए गए कोर्स इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होते। सेक्शन 80E की एक और खास बात यह है कि आप कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर आप ब्याज के तौर पर बहुत ज्यादा रकम दे रहे हैं तो आप पूरी रकम डिडक्ट कर सकते हैं। इससे आपका टैक्स बर्डन काफी कम हो सकता है। यह डिडक्शन 8 ईयर तक या जब तक ब्याज चुका नहीं दिया जाता, इन दोनों में से जो भी पहले हो तब तक अवेलेबल है। और ध्यान रखें कि यह बेनिफिट सिर्फ आपके द्वारा दिए गए ब्याज पर है, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं। एक्साइटेड होने से पहले आइए इंश्योर करें कि आप एलिजिबिलिटी के सभी कंडीशंस फुलफिल करते हैं। सबसे पहली बात, लोन किसी बैंक या मान्यता प्राप्त फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। दोस्तों या परिवार से उधार लेना काम नहीं करेगा। दूसरी बात, याद रखें कि लोन हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपनी 12 के बाद जो भी कोर्स करते हैं, अंत में अपने सभी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। आपको इनकी जरूरत अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते समय पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स इस बात का सबूत होंगे कि आपका लोन सेक्शन 80E के तहत डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। याद रखें, सिर्फ क्राइटेरिया पूरी करना ही काफी नहीं है। टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठाने के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, इसलिए अपने पेपरवर्क को व्यवस्थित रखें। सेक्शन 80E उन सभी लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। यह आपके टैक्स बर्डन को काफी कम कर सकता है, जिससे आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। इस सेक्शन का पूरा फायदा उठाने के लिए अपने लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखें। टैक्स फाइल करते समय बेनिफिट्स का आनंद लेने के लिए सेक्शन 80E के तहत डिडक्शंस क्लेम करें। थोड़ी सी कोशिश आपके टैक्स सेविंग्स को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकती है। तो लीजिए आपके एजुकेशन लोन के लिए सेक्शन 80E को समझने और इस्तेमाल करने की पूरी गाइड। आगे बढ़ें, अपने भविष्य में निवेश करें और सेक्शन 80E को फाइनेंशियल लोड कम करने दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, comment if you have any questions and share with your friends. Thank you and have a nice day.